सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, टेक्सटाइल समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया 13 सनतें 29 के बजाय 39% टैक्स देंगी। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल्स पर भी 10% टैक्स लगेगा। फर्टिलाइजर, हवाबाजी, केमिकल और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज को 10% टैक्स देना होगा। 13 सेक्टर्स के अलावा तमाम सनतों पर 4% इजाफी टैक्स लगेगा। सुपर टैक्स साल में एक बार लागू होगा। हुकूमत के सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट को सुपर झटका। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% सुपर टैक्स आयद। सालाना 20 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 2% टैक्स लगाया गया। सालाना 25 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 3%, 30 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 4% सुपर टैक्स आयद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमती इक़दाम से पाकिस्तान दिवालियापन से निकल आएगा। IMF से मज़ीद शराइत न आईं तो मुआहिदा हो जाएगा। साबिक हुकूमत की ना तजुर्बेकारी से मईशत दिवालिया होने जा रही थी। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क बचाने के लिए जुर्रतमंदाना फैसले किए। शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी लेकिन इन मुश्किलात से निकल आएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने सनतों पर सुपर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। कहा सनतों पर टैक्स लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा। जो सेक्टर मददगार हो सकता है उस पर हमला किया गया। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। हुकूमत कौम से मजाक कर रही है। ये रोज उठकर सोचते हैं कि किस तबके से जुल्म किया जाए। आवाम से मजाक बंद किया जाए। छोटी दुकानों पर 3000 और बड़ी दुकानों पर 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स आयद। सोने की 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों को 40,000 रुपये फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स देना होगा। सोने की बड़ी दुकानों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। सोना बेचने पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से कम करके 1% कर दिया गया। एक दिन कमी के बाद डॉलर की कदर फिर बढ़ गई। $1 207 रुपये 48 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 25 पैसे बढ़ गई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद और कंपनियों पर टैक्स लगाया। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनियों पर ज़्यादा टैक्स लगाया। मेरी कंपनियों पर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स देंगी। हम दूसरों को टैक्स का कह रहे हैं तो खुद भी हिस्सा डाल रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा 10% सुपर टैक्स से सनतें बैठ जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, छोटा ताजर तबाह हो जाएगा। फिक्स्ड टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियाँ निकल जाएंगी। जो चंद सनतें चल रही हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। टैक्स का बोझ आखिर में आम पाकिस्तानी पर पड़ेगा। कोई भी हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा। रातों को जागकर इत्तेहादियों से मिलकर पॉलिसी बनाऊंगा। आवाम को सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा। दिन रात मेहनत करेंगे। हचकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। अपनी ज़ात और सियासत को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। यह वक्त सियासत बचाने का नहीं, रियासत बचाने का है। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा शहबाज शरीफ कहते सारी रात जाग कर महंगाई कम करूंगा। क्या कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा खत्म हो गया? चर्चे थे कि इनके पास बड़ी काबिल टीम है। एक पढ़े लिखे साहब फरमाते हैं मईशत ठीक करने के लिए चाय पीना कम कर दें। तारीख में पहली बार असेंबली से बाहर बजट पेश किया गया। ज़र मुबादला ज़खायर आधे रह गए। यह है दिवालियापन जो इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद हुआ। इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी 6 जुलाई तक मंजूर। इमरान खान जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुए। कराची वालों के लिए बिजली मजीद 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। गर्मी बढ़ने के साथ लोड शेडिंग की भी वापसी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। कराची में 8 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से तजावुज़ कर गया।
पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश, मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 10 घंटे थे। बच्चों को सुलाना हो तो डाकू का नाम ले लो। मिफ्ता साहब टीवी पर आए तो लोग कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए 200 एकड़ ज़मीन देने का ऐलान। गवादर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी बनाया जाएगा। कहा गवादर के मसाइल हल ना हुए तो तरक्की बेमानी होगी। ईरान से 100 मेगावाट बिजली खरीदारी की मंजूरी काबीना देगी। माहीगीरों को कश्तियों के इंजन फराहम करने का भी ऐलान। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा हुकूमती पॉलिसियां मुल्क को दिवालिया कर रही हैं। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू के दौरान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, करेंसी की कदर बुरी तरह कम हो गई। इन हालात से हुकूमत पर एतमाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस टोले से जल्द से जल्द निजात पाकिस्तान के मुफाद में है। वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सिगरेट की एक डब्बी 20 रुपये मजीद महंगी करने की तजवीज़। कहा सिगरेट से दिल के अमराज, कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। आवाम को बीमारियों से बचाना है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तजवीज़ से इत्तफ़ाक़। कहा सिगरेट पर टैक्स मजीद बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान में एक बार फिर ज़लज़ला, पख्तिका में मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 11 ज़ख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली अब पंजाब असेंबली में बड़ी पोस्टों पर भर्ती नहीं कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के रूल्स में तब्दीली कर दी। पंजाब असेंबली में ग्रेड 16 से 19 तक की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन से होंगी। पंजाब असेंबली को महकमे कानून के मातहत करने का ऑर्डिनेंस भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मुत्तादिद मुराद खत्म। ऐवान इकबाल में जारी असेंबली इजलास में बिल मंजूर। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा सिक्योरिटी के लिए खराब और खटारा गाड़ियां दी गईं। उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा बजट का तमाम अमल अना की नज़र हो गया। आइन के रखवालों ने कानून को पैरों तले रौंदा। पंजाब में आइनी बहरान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ग्रीन बेल्ट पर आग किसने लगाई, सब ने देखा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन रुकन निगहत औरकज़ई की तरमीम मंजूर। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा मुल्क के हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। 2 माह में हर चीज़ महंगी कर दी गई। जब पता था कि नालायक और नाअहल हैं तो पंगा क्यों लिया। महमूद खान की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। इमरान खान के इल्ज़ामात पर साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा के जवाबी इल्ज़ामात। कहा इमरान खान इदारों को बदनाम करने के लिए इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं। कौम को झूठे शख्स की बातों में नहीं आना चाहिए। इक़्तिदार खोकर इमरान खान की ज़हनी हालत ठीक नहीं। किसी भी फोरम पर इनको झूठा साबित करने के लिए तैयार हों। इमरान खान ने मुजफ्फर रांझा पर 2013 का इलेक्शन मैनेज करने का इल्ज़ाम लगाया था। घर की कोयला की दुकानों को खोकर अपार सेक्शन तक मिलाने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक की मुलाकात। छोर से मीरपुर खास खोकर अपार सेक्शन बनाने पर इत्तफाक। ट्रैक 105 किलोमीटर तवील होगा। न्यू छोर, मीरपुर खास और हैदराबाद यार्ड की बहाली का भी फैसला। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया जाएगा। हैदराबाद, सेवन और मारी बख्तावर एयरपोर्ट्स को बहाली के लिए जायजा लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कराची सलकुरल रेलवे CPEC का हिस्सा है। शहबाज शरीफ के दौरे चीन में KCR पर बात होगी। ML1 कराची से पेशावर तक जाएगी। कोशिश है कराची से रोहड़ी तक फेज़ 1 मुकम्मल हो। कराची के ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से रेलवे का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बेज़िंजो की तरक्याती मंसूबों और अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा गवादर को पानी की फराहमी के लिए बजट में हिस्सा रखा गया। सर देना था। पहला रास्ता आसान था कि अपनी सियासी साख बचाकर खामोश तमाशाई बन जाते। इत्तेहादी जमातों ने दूसरा रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। रहनुमा PTI हम्माद अजहर ने कहा पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। ऐसे इकदाम सनतकारी की रफ्तार को बहुत सुस्त कर देंगे। सनत को पहले ही अखराजात में इजाफे का सामना है। ये बोझ फौरी तौर पर सारिफिन को मुंतकिल होगा। आवाम के लिए अशिया की कीमतें मजीद बढ़ेंगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI जो सुरंगें बिछा कर गई, हमने इसे अबूर कर लिया। सूरत हाल इस वक्त बेहतर होगी जब टैक्स चोरों के सामने बंद बंधेंगे। अरकान असम्बली टैक्स चोरों की सिफारिशें न करें। गरीब आदमी सांस लेने पर भी टैक्स देता है। बड़े सरमायाकारों ने क्रिकेट टीमें बनाई हैं, सियासत में भी आकर इंजॉय करते हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा, पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी गरीब को मार देगी। जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की इंपोर्ट से भी कम है। परवेज मुशर्रफ को वापसी की पेशकश नवाज शरीफ की वापसी के लिए है। राना सनाउल्लाह किस हैसियत में नए आर्मी चीफ से मुताल्लिक तारीख दे रहे हैं। उसमें आप हिम्मत करें, आप यहाँ पर आया जाया करें, आप और स्मार्ट हो जाएंगे और आप इंशाअल्लाह आप में तवानाई आएगी इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुर्रम दस्तगीर को स्मार्ट होने का मशवरा। कहा, गवादर के मसाइल हल करने के लिए यहाँ आया करें, स्मार्ट हो जाएंगे। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मियाँ साहब हबीब जालिब को माफ़ कर दें, खुदा का वास्ता। आप ये जो हबीब जालिब के शेर सुनाते हैं ना, आपका हबीब जालिब के फ़लसफ़े से उतना ही ताल्लुक़ है जितना जो बाइडन का ग्वाल मंडी की गलियों से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शायरी पर असद उमर का तबसरा। कहा, मियाँ साहब खुदा का वास्ता है, हबीब जालिब को माफ़ कर दें। आपका हबीब जालिब के फ़लसफ़े से उतना ही ताल्लुक़ है जितना जो बाइडन का ग्वाल मंडी से है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कहा, इमरान खान जैसे ही गए उन्होंने राब्ता ख़त्म कर दिया। इमरान खान ने राब्ता ऑफ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारे पैट्रन इन चीफ हैं, मुलाकात की दरख्वास्त की है, मुलाकात हो जाएगी। काम ठीक चल रहा हो तो चेयरमैन को हटाने की